नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला बराबरी का रहा। मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की जीत हुई, जबकि गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी विजयी रहीं। मोकामा में नीलम देवी ने 16,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को हरा दिया। अगर अंतर की बात कहें तो मोकामा में आरजेडी की जीत का अंतर 2020 के चुनाव के मुकाबले आधा हो गया है। 2020 में अनंत सिंह ने जेडीयू के राजीव लोचन सिंह को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जो इस बार जीत का अंतर सिर्फ 16,000 वोटों का रहा। वहीं गोपालगंज में कांटे का मुकाबला रहा और 2,183 वोटों से बीजेपी की कुसुम देवी को जीत मिली। बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। वहीं आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 67,870 वोट मिले हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी सर्टिफिकेट लेकर पटना के महावीर मंदिर में पूजा करने पहुंची। पूजा करने के बाद उन्होंने अपनी जीत को मोकामा की जनता की जीत बताई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं महावीर मंदिर की तस्वीर, जहां नीलम देवी सर्टिफिकेट लेने के बाद पहुंची, भगवान का आशीर्वाद लिया और देखे वहां पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जीत उनकी जीत नहीं बल्कि मोकामा की जनता की जीत है। आपको बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से उम्मीदवार थी और इस बार उन्होंने कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को 16,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद नीलम देवी पहुंची हैं पटना महावीर मंदिर अपने समर्थकों के साथ और इन्होंने यहां पर आशीर्वाद भी लिया है। एक बड़ी जीत, आपको बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। एक बड़ी जीत है, क्या कहेंगे जीत पर? जी, ये देखिए मोकामा विधानसभा की जो जनता मालिक हैं लोकतंत्र में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। हम पहले भी कह दिए हैं कि कहीं कोई टक्कर ही नहीं है, बस हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। और सारे मोकामा क्षेत्र के जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। अनंत सिंह जी नहीं थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत आपकी हुई है, लगता है कि वहाँ के जो लोग, जी देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता मालिक हमारे अभिभावक रूपी सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, समर्थन था, तो जीत तो होगी। तो बिल्कुल एक बड़ी जीत है और जीत के बाद सीधे भगवान के शरण में पहुंचे। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी जीत के बाद थावे दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया। कुसुम देवी के साथ उनके समर्थकों का हुजूम भी था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां बच्ची का शव मिलने पर भारी बवाल हुआ है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जमकर आगजनी की और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने का विरोध कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया है। बताया जा रहा है कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित सादपुर नूनफर टोला से गायब 4 साल की बच्ची राधिका का आज शव मिला, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। फिलहाल पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। एसएसपी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची जो कि घर से निकल गई थी, जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल है। इस मामले में वो बाद में मिसिंग हो गई। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने मिसिंग के दौरान ही एफआईआर दर्ज कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन से सीसीटीवी जो देखे गए उसमें पता लगा कि वहाँ घर के पास से कुछ दूरी पे एक महिला जो कि बच्ची को लेके जा रही थी
और उसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी मिली है। उस लेडी को और अरेस्ट किया गया है और उसके बाद में आगे की पूछताछ जारी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन। बिहार में जश्न में फायरिंग की तस्वीर अब आम हो गई है। खगड़िया से एक वीडियो सामने आया है जहां बेटे के छठी पर जश्न मनाया जा रहा है। नचनिया स्टेज पर नाच रही है और बीच बीच में एक व्यक्ति हाथ में देसी हथियार लेकर फायरिंग कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि इस फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली भी लगी। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा जश्न किस काम का जब जान पर बनाए। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की छानबीन में जुटी हुई है। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस को लोगों ने बंधक बना लिया। ग्रामीण वारंटी को छोड़ने की मांग कर रहे थे, इसे लेकर NH 106 को जाम कर दिया गया। पुलिस विनय कुमार मेहता को पकड़ने गई थी, जिसका लोगों ने विरोध किया। हंगामे के बीच विनय कुमार फरार हो गया। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। चोर के तरह पूरा दुकान घेर लिया, पूरा एकदम से घेर लिया। उसके बाद पूरा सगरे लाठी डंडा से जो ग्राहक था सबको लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन जो जितना भी था, जब हम सब अंदर में जड़ से भाग रहे थे कि काहे मार रहा है, कोई टेरे नहीं चला कि कैसे मार रहा है। उसके बाद भी अंदर पूरा गेट में धक्का उक्का मार के गेट तोड़ के घुस गया। गेट तोड़ के घुस के बिना के अंदर से खींच के लाया वहां से, चलो थाना। पटना पुलिस ने नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद इलाके में पुलिस ने एक कंसल्टेंसी में छापेमारी की, जहां नौकरी के नाम पर झांसा देकर पैसे वसूले जा रहे थे। पुलिस ने 5 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नौकरी देने के नाम पर इस एजेंसी ने करीब करोड़ों रुपए लोगों से लिए थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच पड़ताल के क्रम में पता चला है कि रजनीश कंसल्टेंसी के नाम पे कंपनी है ये, और इनके द्वारा जो है कॉल सेंटर, डाटा एंट्री, डिलीवरी बॉय, बैंक गार्ड, प्यून वगैरह इसी हॉस्पिटल में अदर में काम देने के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है पहले, जिसमें कि 200 रुपया लिया जाता है। इसके पहले जगह जगह जो है इन लोगों के द्वारा पर्चा लगवाया गया है कि एक सप्ते में 4,500 रुपया घर बैठे कमाएं। गिरिडीह के स्कूलों में सरकारी आदेश के बाद भी हाथ बांधकर प्रार्थना किए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद डुमरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशना टुंडा की जांच करने बीईओ के साथ जिला परिषद सदस्य पहुंची। जांच के दौरान शिकायत को सही पाया गया। स्कूल में प्रार्थना के दौरान स्कूल के कुछ बच्चे हाथ जोड़कर और कुछ बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना करते दिखे। जांच टीम ने प्रार्थना के समय बच्चों को हाथ जोड़ने के निर्देश दिए, साथ ही शिक्षकों से भी हाथ जोड़ने की अपील की ताकि बच्चे उनसे सीख सकें। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि स्कूल में यह सिस्टम कई साल से चल आ रहा है और विभाग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बच्चे बिल्कुल पोशाक में अपना सुसज्जित ढंग से प्रार्थना सभा में हमने पाया, बिल्कुल ठीक ठाक पाया। जहाँ कुछ बच्चों में कमी पाया, बच्चों को मैं मार्गदर्शन दिया। उम्मीद है कि बच्चे किस तरह की कमियां थी सर? प्रार्थना सभा में कुछ बच्चों को मैंने देखा कि हाथ जोड़कर सभी एक साथ नहीं थे, उनको मैंने निर्देश भी दिया और शिक्षकों को भी मैंने निर्देश दिया कि सबसे पहले गुरु को करके सिखाना पड़ेगा और इसके लिए हाथ जोड़ें स्वयं गुरु, उसके बाद ही तब बच्चे इसका अनुसरण करेंगे। हम प्रार्थना में भी पहुंच गई। इसमें कुछ बच्चा हाथ जोड़ रहे थे और कुछ बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जिसमें यह भेदभाव का ही परिचय हम समझ सकते हैं। इस तरह स्कूल में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जो सदियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना स्कूल में हो रही उसी तरह होनी चाहिए। हम छात्र छात्राएं और शिक्षकगण से भी आग्रह किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
खबर धनबाद से है। आग लगने से इलेक्ट्रॉनिक शॉप जलकर राख हो गई। नया बाजार भूली मोड़ के पास 11,000 वोल्ट का तार गिरने से दुकान में आग लग गई थी। आग की वजह से दुकान में रखे सामान जलकर राख हो गए। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचाने के लिए लोग जुट गए। फायर ब्रिगेड को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। अगलगी में दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों का आरोप है कि जर्जर बिजली तार की मरम्मत के लिए कई बार कहा भी गया था, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश दिख रहा है। भाई अनिल भाई है ये हमारा, जिसका नुकसान हुआ। टेप का दुकान था, नया टेप वगैरह भी रखता था इसमें। कम से कम लाखों रुपये का क्षति पहुंची है। ठीक है, आप भी अगल बगल में सब दुकान था, सबका सहयोग से आग पे काबू पाया गया। मगर सब लोग भी आ गए, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड सबको आ गए, सबको मिलजुल करके तो उठाया गया है, मगर भाई का नुकसान हो चुका है। खबर बोकारो से है, जहां कांग्रेस के चास नगर अध्यक्ष गौरव राय से पटना के विशाल कुमार उर्फ अजय यादव नाम के एक युवक ने 6 लाख की रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। गौरव राय ने इस मामले में थाने में केस दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो उनका नाम अजय यादव ट्रू कॉलर में लिख के आ रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि आप को काम करना है आगे तो मुझे पैसा देना होगा। फिर मैंने पूछा पैसा किस एवज में आपको देना है, तो पैसा एज रंगदारी आपको देना होगा, जो आप मान लीजिए, नहीं अन्यथा आप पटना में आप काम नहीं कर पाइएगा। एक मामला चास थाना में 4/11 को दर्ज हुआ है। गौरव राव दर्ज किए हैं कि वो पटना में वो कुछ जमीनी कारोबार करते हैं और यहाँ चास में रहते हैं। धमकी भरा फोन आया है, उस पर उनके आवेदन पर FIR दर्ज किया गया है। बक्सर में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन एवं कर्मक्षेत्र महाकुंभ की शुरुआत हुई। बक्सर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंच रहे हैं। अहिरौली गांव में सनातन संस्कृति समागम के लिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बक्सर में आयोजित 15 नवंबर तक धर्म सम्मेलन की आज से विधिवत शुरुआत हुई है और आज आपको बता दें कि शोभा यात्रा निकला है, जिसमें बक्सर के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वो अपने काफिले के साथ यहां से निकले हैं और पूरे बक्सर शहर का भ्रमण होगा और भ्रमण के बाद फिर यहाँ पहुंचेंगे। अहिरौली धाम में ये आयोजन चल रहा है। धर्म सम्मेलन की अगर बात करें तो कुल यहाँ पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कई राज्यों के राज्यपाल भी पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। झारखंड सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप कराने जा रही है, जिसका आयोजन पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसमें 82,000 प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेंगे, जिन्हें खेल किट भी दिया जाएगा। खेल सचिव मनोज कुमार ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले इवेंट्स नॉकआउट चरण में खेले जाएंगे। जिला स्तरीय होना है और राज्य स्तरीय जो है वो 5 से लेकर 9 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाना है। इसमें भी जो खिलाड़ियों के का जो सारा किट होता है, शॉर्ट्स हो गया, जर्सी हो गया, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी सभी जिलों को उपलब्ध इसमें करा दिया गया है और इसमें जो फलाफल आएगा उसके आधार पे, ये जो कि पायलट प्रोजेक्ट है, उसके आधार पे अगले सालों में इसको एक्सटेंड करने की भी। कोलकाता में 3 और 4 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में देवघर के बेटे शिवा विनायक पूरे झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 32 बच्चों ने भाग लिया था। इस विज्ञान प्रदर्शनी का टाइटल था बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉफिट एंड चैलेंजिंग, जिसमें शिवा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर देवघर और झारखंड का नाम रोशन किया है।
साइंस सेमिनार कॉम्पिटिशन का नाम था। ये साइंस सिटी कोलकाता में 3 और 4 नवंबर को आयोजित किया गया था। पूरे देश से सारे कोनों से बच्चे आए थे। बहुत नया कुछ सीखने को मिला। स्कूल की तरफ से सर जेकब की तरफ से मेरे माता पिता, फादर, जितने भी शिक्षक, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है और देवर के लिए बहुत खुशी की बात है, स्कूल के लिए। और सर जेकब और जिस बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत समय से तैयारी कर दिया और उसका फल हमें मिल गया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क में हरे पेड़ काटने को लेकर अनूठा विरोध शुरू हो गया है। पर्यावरण को लेकर जागरूक लोगों ने पार्क के बाहर कई पेड़ों को लगाकर अपना विरोध जताया। दरअसल इस मामले को न्यूज 18 ने जोर शोर से उठाया था। आज पर्यावरण पुरुष के दयाल और उनकी टीम ने पार्क के बाहर पीपल और बरगद के 4 पेड़ों को लगाया और उसकी घेराबंदी की। पर्यावरण प्रेमियों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया और इस मुहिम में और भी लोगों से आने की अपील की। मैसेज बस यही है कि इधर आपने जो न्यूज़ 18 में जो न्यूज़ उस दिन चलाया था, जो हरे हरे पेड़ जो बहुत से काट दिए गए थे, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज बहुत सा पेड़ लगाने का संकल्प लिया। आज गुरु पर्व भी है, गुरु पर्व के अवसर पर भी हम लोगों ने पौधा लगाया है और सभी निवेदन यही करते हैं कि और हरा पेड़ को काटा नहीं जाए। सर हम चाहेंगे कि यहाँ जितने लोग आते हैं, यहाँ स्वास्थ्य लाभ करने के लिए मोरहाबादी मैदान में आते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग आते हैं। हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी आएँ और वृक्ष लगाने में और वृक्ष बचाने में और ये लोग हम लोगों को मदद करें। न्यूज़ 18 झारखंड की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने हमारे इस संकल्प में भागीदार बने और यहाँ की जो सच्चाई है, जो चिल्ड्रन पार्क में बरगद और महागनी का पेड़ काटा गया है, उसको उन्होंने अपने चैनल्स में दिखाया। हम लोग का साफ साफ कहना है कि भाई हम लोग संकल्प वाटिका में जो लोग इकट्ठा होते हैं, हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को यहाँ हम लोग 10, 20, 50 पेड़ लगाते ही है। हर दिन की बात है, ये नहीं कि एक बरसात में लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सालों भर ये हम लगाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।